नोबिता के पड़ोस में यह एक आम धूप वाला दिन था। नोबिता प्यारा लेकिन दुर्घटना प्रवण लड़का पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। डोरेमन भविष्य की उसकी भरोसेमंद रोबोटिक बिल्ली उसके बगल में थी, जो शरारती युवक पर नजर रख रही थी। हालांकि उन्हें बहुत कम पता था कि उनकी लापरवाह दोपहर एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही वे खेल रहे थे, नोबिता को घास में दबी हुई एक पुरानी रहस्यमय दिखने वाली घड़ी दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने इसे उठाया और अपनी कलाई पर रख लिया। डोरेमन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। नोबिता को सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी अचानक सक्रिय हो गई और एक तेज रोशनी ने नोबिता को घेर लिया। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो नोबिता ने खुद को उसी स्थान पर पाया, लेकिन कुछ बंद था। आसमान में अंधेरा था और हवा एक भयानक वातावरण के साथ घनी महसूस कर रही थी। डोरेमन, जो नोबिता को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भ्रमित और विचलित नोबिता इधर उधर हो गई। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा था। जैसे जैसे वह पार्क में घूम रहा था, उसे एहसास हुआ कि वह उसी पल को बार बार जी रहा है। हर बार जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वे उसी स्थान पर वापस आ गए, उन्हीं लोगों के साथ, और वही घटनाएं सामने आनी। नोबिता एक टाइम लूप में फंस गई थी, उसी दिन बार बार जी रही थी। चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित नोबिता ने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह सोच सकता था। उन्होंने अपने कार्यों को बदलने, अलग अलग विकल्प चुनने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। टाइम लूप जारी रहा, जिसके साथ वह पुनरावृत्ति के अंतहीन लूप में फंस गया। इस बीच डोरेमन, जो नोबिता की तलाश कर रहा था, आखिरकार उसका पता लगा लिया। उन्होंने नोबिता को टाइम लूप में फंसा हुआ पाया और उसी पल को बार बार जी रहे थे। डोरेमन ने जल्दी से महसूस किया कि घड़ी टाइम लूप का कारण थी और इसे तोड़ने का एक तरीका खोजने के लिए निकल पड़ा। अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए डोरेमन घड़ी के सिस्टम को हैक करने में कामयाब रहे, लेकिन यह उनके अनुमान से अधिक जटिल था। घड़ी को उसी घटना को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया था, जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता कि नोबिता ने एक मूल्यवान सबक सीखा है। डोरेमन को पता था कि उसे घड़ी को पछाड़ने और नोबिता को टाइम लूप से मुक्त करने का एक तरीका खोजना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए या एक ही दिन बार बार बीतता गया, नोबिता अधिक से अधिक हताश होती गई। वह उम्मीद खोने लगा था, यह सोचकर कि क्या वह कभी इस चक्र को तोड़ पाएगा, लेकिन डोरेमन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घड़ी पर काम करना जारी रखा, इसे रीसेट करने का तरीका खोजने की कोशिश की। अंत में, जो एक अनंत काल की तरह लग रहा था, उसके बाद डोरेमन ने एक सफलता हासिल की। उन्होंने पाया कि घड़ी को एक विशिष्ट वाक्यांश का जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जो समय चक्र को रीसेट करेगा और नोबिता को आगे बढ़ने देगा। वाक्यांश एक पहेली थी जो घड़ी के कोड के भीतर गहराई से छिपी हुई थी और डोरेमन इसका पता लगाने के लिए दृढ़ था। घड़ी की टिक टिक के साथ, या बल्कि एक अनंत लूप में अटक गया, डोरेमन ने पहेली को समझने के लिए अथक प्रयास किया। नोबिता, जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, डोरेमोन के दृढ़ संकल्प से चकित थी। साथ में उन्होंने सफलता की प्रतीक्षा की। उनके धैर्य की सीमा तक परीक्षा हुई और फिर वही हुआ। डोरेमन ने अंत में कोड को तोड़ दिया और वाक्यांश हवा में गूंज उठा। जवाब प्रश्न में निहित है। भ्रमित लेकिन आशावादी नोबिता ने इस वाक्यांश को जोर से दोहराया। घड़ी ने यह महसूस करते हुए कि समय चक्र टूट गया है, अपने चक्र को निष्क्रिय कर दिया और नोबिता आखिरकार मुक्त हो गई। जैसे जैसे समय चक्र समाप्त हुआ, नोबिता ने खुद को वर्तमान में वापस पाया, जिसमें डोरेमन उनके साथ थे। पार्क में सन्नाटा था और सूरज चमक रहा था। नोबिता ने डोरेमोन को कृतज्ञता के साथ देखा, यह जानते हुए कि वह समय चक्र से बच गया है। डोरेमोन मुस्कुराए, अपने दोस्त की मदद करके खुश हुए। उस दिन से नोबिता अधिक सावधान थी, यह महसूस करते हुए कि छोटे से छोटे कार्यों के भी
अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। और डोरेमोन हमेशा सतर्क नोबिता पर नजर रखता रहा। जब भी खतरा सामने आता है तो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहता था। जैसे ही वे पार्क से दूर चले गए, नोबिता ने डोरेमोन की ओर मुड़कर पूछा, सवाल का जवाब क्या है? डोरेमोन शरारत से मुस्कुराया और कहा, यह एक रहस्य है नोबिता, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा, इसका जवाब आपके भीतर है। और इसके साथ नोबिता और डोरेमन ने अपने रोमांच को जारी रखा, बुद्धिमान और अधिक सतर्क, लेकिन उनके रास्ते में आने वाली अगली चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहे।